अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरा खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इसको समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंस एज प्रोडक्ट। सम और डिफरेंस को हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है। पार्ट 1 में है हमारे पास साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब इसको हमने सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो इसके लिए फार्मूला देखेंगे ज़रा। फार्मूले हैं हमारे पास। फर्स्ट फार्मूला जो है वो है साइन पी प्लस साइन क्यू, ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2, फिर कॉस के साथ पी माइनस क्यू बाय 2। ये सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने के फार्मूले। सेकेंड है हमारे पास साइन पी माइनस साइन क्यू। अब इसमें देखिए माइनस है तो अब कॉस पहले आएगा, तो ये जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू बाय 2 साइन पी माइनस क्यू बाय 2। उसके बाद थर्ड फार्मूला है हमारे पास। इसमें 2 के साथ 2 कॉस पी कॉस क्यू, सॉरी सम और डिफरेंस के फार्मूले, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस पी प्लस कॉस क्यू बराबर हो जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू बाय 2 और साथ में कॉस पी माइनस क्यू बाय 2। और लास्ट फार्मूला है हमारे पास 4 वाला, ये हो जाएगा कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ये इक्वल हो जाएगा -2 के साथ साइन पी प्लस क्यू बाय 2 और फिर साइन पी माइनस क्यू बाय 2। ये 4 फार्मूलाज हैं हमारे पास। इन फार्मूलाज को हमने यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। अब देखेंगे इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इसके लिए जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो फार्मूला होगा साइन पी प्लस साइन क्यू बराबर है 2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2, फिर साइन के साथ पी माइनस क्यू बाय 2। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब पी की जगह हमारे पास 5 थीटा आ जाएगा और क्यू की जगह 3 थीटा आ जाएगा। इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 और इधर साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन, सॉरी इसमें एक कॉज है, ये वाली वैल्यू कॉज की है। अब ये देखेंगे ज़रा, इधर कॉज आएगा, ये भी कॉज है, ये भी कॉज है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट कॉज, ये भी कॉज। ये 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा बाय 2 4 थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ कॉस 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाई 2, तो सिंपल थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 2 का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो इसके लिए सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे एज साइन पी माइनस साइन क्यू बराबर हो जाएगा 2, अब कॉस पहले आ जाएगा कॉस पी प्लस क्यू बाय 2, फिर साइन के साथ पी माइनस क्यू बाय 2।
अब इसको हमने अप्लाई करना है। अब पी की जगह 8 थीटा आ जाएगा, क्यू की जगह 4 थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस, अब पी की जगह 8 थीटा प्लस 4 थीटा बाय 2 और साथ में साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये जाएगा 2 कॉस 8 प्लस 4 12, 12 बाई 2, ये 6 थीटा हो जाएगा हमारे पास। इधर से साइन 8 माइनस 4 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, बोर्ड 2014 में ये टेस्ट भी हुआ है, कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, पहले लिख लें, एज कॉस पी प्लस कॉस क्यू, ये बराबर हो जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू बाय 2, उसके बाद कॉस पी माइनस क्यू बाय 2। अब इसमें हमने वैल्यूज़ अप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल हो जाएगा 2 कॉस, ये हो जाएगा हमारे पास 6 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 और फिर कॉस 6 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस 6 प्लस 3 9 थीटा बाय 2 और इसी तरह इधर कॉस 6 माइनस 3 थीटा बाय 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें जो है हमारा फार्मूला नंबर 4 यूज़ होगा। फार्मूला है हमारे पास कॉस पी माइनस कॉस क्यू इक्वल हो जाएगा -2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2, फिर इसी तरह साइन पी माइनस क्यू बाय 2। अब इसको हम यानी इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। पी की जगह हमारे पास 7 थीटा और क्यू की जगह थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है -2 साइन, अब यहाँ 7 थीटा प्लस थीटा बाय 2 और इसी तरह इधर साइन 7 थीटा माइनस थीटा बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा -2 साइन 7 प्लस थीटा 8 बाय 2 4 थीटा आ जाएगा। इसी तरह इधर साइन 7 माइनस 1 6 बाय 2 3 थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सम और डिफरेंस की फॉर्म में आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है इसका, कॉस 12 प्लस कॉस 48। अब इसमें जो है फार्मूला देखेंगे, फार्मूला नंबर 3 कॉस पी प्लस कॉस क्यू बराबर है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाय 2, इसी तरह कॉस पी माइनस क्यू बाय 2। तो ये आ जाएगा कॉस पी की जगह 12 आ जाएगा, फिर कॉस क्यू की जगह 48 आ जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा 2 कॉस 12 प्लस 48 बाय 2 और इधर कॉस 12 माइनस 48 बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 2 कॉस 12 प्लस 48 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। इसी तरह इधर कॉस 12 माइनस 48 ये -36 डिवाइडेड बाय 2 -18 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 कॉस 30 हमारे पास √3 बाय 2 होता है और ये कॉस माइनस थीटा जो है ये हमारे पास इक्वल होता है प्लस कॉस थीटा के, तो यानी ये हमारे पास माइनस है इग्नोर हो जाएगा। कॉस 18 2 से 2 के अंदर सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 इंटू कॉस 18। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है इसका। पार्ट नंबर 6 में देखेंगे
साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये फार्मूला नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल हो जाएगा 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2। इसी तरह नेक्स्ट कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पी की जगह, अब ये x प्लस 30 पी की वैल्यू है और x माइनस 30 ये क्यू की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा x प्लस 30 इसी तरह प्लस साइन x माइनस 30 इक्वल हो जाएगा 2 साइन x प्लस 30 प्लस कर देंगे x माइनस 30 बाई 2। इसके साथ cos x प्लस 30 माइनस कर देंगे x माइनस 30 को, तो माइनस x प्लस 30 हो जाएगा। ओवर में हमारे पास 2 आ जाएगा। माइनस x प्लस x कैंसिल, माइनस 30 प्लस 30 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस x, 2x 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। इसी तरह इधर cos 30 प्लस 30 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा। ये भी हो सकता है, या इसकी वैल्यू अप्लाई कर दें। cos 30 हमारे पास √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर में √3 इंटू साइन एक्स आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। हमने इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं, उसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 3x, इसके बाद माइनस साइन x, ओवर में आ जाएगा हमारे पास cos x और माइनस में cos 3x। अब देखिए ऊपर साइन p माइनस साइन q वाला फार्मूला नंबर 2 यूज़ होगा, नीचे जो है cos p माइनस cos q, यहाँ फार्मूला नंबर 4 यूज़ होगा। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। प्रीवियस इसके यानी देखेंगे स्टार्ट में तो मैंने फार्मूला डिस्कस किए हैं। तो फार्मूला बनेगा हमारे पास 2 cos 3x प्लस एक्स बाई 2 p प्लस क्यू बाई 2 हो जाएगा, 3x प्लस एक्स बाई 2, फिर साइन के साथ 3x माइनस एक्स बाई 2, ओवर में आ जाएगा हमारे पास -2, ये फार्मूला नंबर 4 है, -2 साइन x प्लस 3x बाई 2। इसी तरह नेक्स्ट साइन के साथ x माइनस 3x बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर cos 3x प्लस x 4x बाई 2 2x हो जाएगा, cos 2x इंटू इधर साइन 3x माइनस x 2x, ओवर में 2 है तो साइन x बाकी रहेगा। ओवर में हमारे पास आ जाएगा माइनस के साथ साइन ये 4x बाई 2 2x इंटू इधर साइन x माइनस 3x माइनस 2x 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस x आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये cos 2x ओवर साइन 2x, ये cot 2x हो जाएगा इंटू इधर ऊपर साइन x है और ओवर में हमारे पास साइन माइनस थीटा जो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, माइनस बाहर आके इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ओवर में भी हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो फाइनल आंसर इसका cot 2x आ जाएगा। ये इसकी राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, इसी तरह हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 8x, उसके बाद प्लस साइन 2x, ओवर में आ जाएगा cos 8x प्लस cos 2x। अब साइन p प्लस साइन q का फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा 2 साइन
p की जगह 8x प्लस 2x/2, इसी तरह cos के साथ 8x माइनस 2x/2 हो जाएगा। होल ओवर में आ जाएगा हमारे पास, ये थर्ड फार्मूला है, ये जाएगा 2 cos 8x प्लस 2x/2, फिर इसी तरह इधर cos 8x माइनस 2x/2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन 8 प्लस 2 10x/2 5x हो जाएगा। इसी तरह इधर cos 8 माइनस 2 6/2 ये 3x हो जाएगा। ओवर में हमारे पास आ जाएगा। अब ये इसी तरह cos 8 प्लस 2 10/2 5x हो जाएगा। cos 5x और इधर cos 8 माइनस 2 6/2, तो ये 3x हो जाएगा। cos 3x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर साइन ओवर cos, ये हमारे पास टेंजेंट 5x हो जाएगा। यही इसकी हमारे पास राइट हैंड साइड राइट थी और यही हमने प्रूव करना है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब इसमें भी हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ओवर में आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा सेकंड फार्मूला यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस है तो कॉस पहले आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा/2, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा/2। ओवर में आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट फार्मूला, 2 प्लस है तो साइन पहले आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा/2, इसी तरह फिर यहाँ कॉस आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा/2, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ कॉस ओवर साइन कॉट होता है, ये हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा/2, और यहाँ साइन ओवर कॉस ये टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2। तो उसने टेंजेंट को पहले लिखा हुआ है, कॉट को बाद में लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा/2 और कॉट अल्फा प्लस बीटा/2। ये इसकी हमारे पास राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है, इनको करेंगे समझेंगे, कोई शुबा तो आप डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखकर इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।